आज की इस नमस्कार सर। शानदार मीटिंग में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और सबसे पहला थैंक्स मैं बोलूंगा हमारे जीवीडी ओपी उत्तम सर का, कि जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, बहुत ही जबरदस्त स्पीकर, उनको सुनने का हमको मौका दिया। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा और अपने बल्कि सभी अप्लायंस को बोलूंगा थैंक्स कि उन्होंने इस तरह का मौका दिया कि आज हम लोग इस तरह से इस काम को कर पा रहे हैं, सफलता पा रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और मैं बाय प्रोफेशन फार्मर बैकग्राउंड से था इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपनी जॉब इस बिजनेस की वजह से ही छोड़ पाया। मैंने फार्मा इंडस्ट्री में दोस्तों 24 साल काम किया, लगातार काम कर रहे थे वहां पे और करते करते जीवन ठीक चल रहा था, क्योंकि मैं रीजनल मैनेजर था, पूरा यूपी देखता था अपनी कंपनी में, तो सब कुछ ठीक ठाक रख रहा था। लेकिन कुछ चीजें थी जो परेशान करती थी और वो थी दोस्तों फ्यूचर की चिंता। इसकी वजह से हम लोग लगातार कोई ना कोई बिजनेस सर्च करते थे। कुछ बिजनेसेस मैंने करने भी शुरू किए, लेकिन दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट में सफल होना उतना आसान नहीं होता है। मुझे भी सफलता नहीं मिली, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में मोदी केयर नामक बिजनेस ने कदम रखा। हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, अमर सिंह चौहान सर, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया और जैसा कि बाकी सारे लोग करते हैं वैसा मैंने भी किया और मैंने इस बिजनेस को रिजेक्ट किया। कब तक? 6 महीनों तक रिजेक्ट करता रहा, मैंने करना नहीं शुरू किया। लेकिन दोस्तों, एक मीटिंग अटेंड करने के बाद में मेरे दिमाग में परिवर्तन आया और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और तब से लगातार करते चला जा रहा हूँ। और दोस्तों, आज ये मेरा बिजनेस को करते हुए 28वां महीना है और आज मैं प्लेटिनम डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। कंपनी से मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके अलावा कंपनी से कार फंड के माध्यम से कार ले चुका हूँ और साथ में एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम ले पा रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि मैं जो जॉब नहीं करना चाहता था, मजबूरी थी, कोई बिजनेस अपना करना चाह रहा था, तो बिजनेस अगर मैं करता भी दोस्तों तो ट्रेडिशनल मार्केट में जाता, वहां पर भी टाइम मनी फ्रीडम एक साथ नहीं मिल सकता है। तो मेरी जिंदगी में मोदी केयर ने टाइम मनी फ्रीडम दोनों चीजें एक साथ ला करके दे दी। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर समीर मोदी सर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाई और हम जैसे एक साधारण आदमी को एक आम आदमी से खास आदमी में परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की आज एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे साथ इस मीटिंग में है, जो कि ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा लेवल। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा लेवल जो हम सभी का सपना होता है जहां पर पहुंचने का। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है फ्रेंड्स। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। वो, उनके फादर रेलवे डिपार्टमेंट में थे, बेगूसराय में उनकी पोस्टिंग थी। उन्होंने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद में उनके ब्रदर फिला ने इस सिस्टम को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, मोदी केयर से उन्होंने करना शुरू किया। बिहार में भी बहुत बड़ी टीम बनाई सर ने। उसके बाद वो, क्योंकि बेसिकली इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद शिफ्ट हो गए और यहाँ से काम करना शुरू किया। और आज मैं आपको बता दूं, इंडिया के हर एक स्टेट में आपका बिजनेस है। जीबीडी का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक स्टेट में उनका बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने तो जीबीडी का लेवल अचीव किया ही किया, उनके ग्रुप में आज 42 कारें आ चुकी हैं उनके माध्यम से। उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करी ही करी, साथ में हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को उन्होंने छुआ, उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक सबसे खास बात कि सर के ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी केयर से पहले 3-3 हजार रुपए पर मंथ की सैलरी पर काम किया करते थे और आज वो लाखों रुपए इस बिजनेस से हर महीने कमा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सर ने परिवर्तन किया। और सबसे खास बात मैं बताऊं दोस्तों, मैंने सर से एक बार और भी मैं सर को सुन चुका हूं जब कानपुर आए हुए थे वो, और बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बाय हार्ट बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। ओपी उत्तम सर उनके बारे में बताया करते हैं अक्सर। तो दोस्तों, ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। आप सभी लोगों के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जोरदार तालियों के साथ में वेलकम कीजिए ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर इलाहाबाद, मिस्टर SD सिंह सर का।
वेलकम सर। थैंक यू विकास जी। वेलकम सर। क्लियर है मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में बोलने का मौका मिला, और मेरा ये मानना है कि ये प्लेटफॉर्म वास्तव में वैसे लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं। और मुझे लगता है जो भी लोग आज की डेट में जूम मीटिंग में मौजूद हैं, सारे लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं। तो आपके लिए एक बार जोरदार ताली बनती है। और दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा समीर मोदी सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स का। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। वैसे विकास जी ने बताया, मेरा नाम SD सिंह है, मेरा घर इलाहाबाद है। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि मैंने इस बिजनेस की शुरुआत बिहार में की। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, बरौनी जंक्शन स्टेशन है, वहां से बरौनी से हमने शुरुआत किया। और मेरे फादर रेलवे में थे, DTTI थे। नो डाउट मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, और घर में सारा कुछ था। घर में एक चीज सिखाया गया, पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो जैसा उन्होंने बताया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद में मैं दिल्ली गया, एक कंपनी में काम करता था, पैसा कमा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस आमदनी से संतुष्ट नहीं था और पैसा कमाना चाहता था। बचपन से बहुत सारे सपने थे, अच्छी सी कार हो, अच्छा सा घर हो, बहुत सारा पैसा हो, पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस तरीके का बचपन से सोचा करता था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि इनकम छोटी थी और सपने बहुत बड़े थे, और कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता था। बिजनेस कर नहीं सकते थे क्योंकि बिजनेस इक्वल टू हमारे लिए जीरो। बिजनेस का अनुभव नहीं था, ना तो पूंजी थी बड़ी। तो बैठे हुए थे, ऊपर वाले को याद करते थे। फिर ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन एक शख्स आए, जैसा कि उन्होंने बताया विकास जी ने। पहली बार में हमारे रिलेटिव हैं, फर्स्ट टाइम में मेरे पास में मोदी केयर लेकर के आए। और जो चीज उन्होंने बताया तो शुरुआत में हमको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हमने सीधा मना कर दिया कि भैया बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इज टू हम देखते थे कि बिजनेस अगर कोई आदमी कर रहा है तो टाइम देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। वो बोले कि 10 मिनट सुन तो सकते हो। बताना शुरू किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लो इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप अपने खाली समय में कर सकते हैं। और इसके साथ में जो लोग इसको कर रहे हैं, साइड बाय साइड कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कर रहे हैं, एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया था कि डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, इस सिस्टम के जरिए लोगों के पास में प्लेन और शिप तक है। तो ऐसी ऐसी जब बातें उन्होंने की तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो क्या था कि फिर कुछ प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया और कंज्यूमर के बारे में बताया, जब सारी चीजें, और बताया कि एक दुकान बदल करके यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया है, लाखों की इनकम ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, सारा चीज। और मैगजीन से जब पलट करके दिखाया तो हर तरीके के लोगों का जब हमने देखा तो थोड़ा सा विश्वास हुआ। उस मैगजीन में हर तरीके के लोग थे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे किसान हो। 18 साल के लड़के से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक की तस्वीर थी। हर तरीके के लोगों के बारे में जब हमने देखा तो मेरे मन में एक चीज आया कि अगर ये लोग चलो लाखों रुपया कमाते हैं, चलो कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन किसी कारण से मैंने इसको लगभग 6 महीना तक नहीं किया था। कारण था कि कुछ लोगों से मैंने बात किया था, वहां से निगेटिव मिला था। यहाँ तक कि हमने अपने घर में भी जब बात किया था तो वहां पर भी इसके बारे में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो मैंने लगभग 6 महीना तक फिर इसके बाद किसी से बात नहीं किया था। और हमेशा मीटिंग में मुझे बुलाया जाता था, मेरे अपलाइन आते थे, पटना मीटिंग होती थी, हमेशा हमको बुलाते थे और कोई ना कोई हम बहाना बना दिया करते थे। क्योंकि होता क्या है कि दिमाग और पैराशूट है, अगर बंद होता है तो काम नहीं करता है। फिर बाद में पता चला, लगभग 6 महीने के बाद में पता चला कि वो इस बिजनेस के जरिए विदेश जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं। तो फिर मैं अकेले जाकर के पटना में इसका एक मीटिंग देखा था।
पता चला कि एक बड़ा सा हॉल है भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में, वहां पे मीटिंग हो रही है और लगभग 500 प्लस लोग हैं। मैं गया उस मीटिंग में, लगभग बैठे हुए थे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ज्यादा कुछ हमको समझ में नहीं आया था। 2-3 चीजें समझ में आई थी। पहली चीज समझ में आई थी कि कंपनी अच्छी है। चूंकि टाटा बिरला मोदी का हमने नाम सुना था, तो हमको लगा कि बड़ी कंपनी अगर कुछ है तो सिस्टम में। दूसरी चीज समझ में आई थी, वहां बहुत सारा प्रोडक्ट था और ये बताया जा रहा था कि अगर कार्ड बनवाते हो तो आपको सामान छूट पे मिलेगा। और मुझे लगा कि अरे आपके घर में सामान तो इस्तेमाल होता ही होता है, चलो इस कार्ड बनवाते हैं, छूट पे सामान। तीसरी चीज अच्छी लगी, पैसा भी कमाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्टेज पे चढ़ रहे थे बता रहे थे हम विदेश जा रहे हैं, हम एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो हम उस बारे में जब वहां पे जाने के बाद देखा तो मुझे 7 साल के और 9 साल के और 30 साल के बाद में अमेरिका में जो एक स्टोरी लिखी गई, अमेरिका के जब 100 रईस पर्सन में जब देखा गया तो उसमें से उनका भी नाम था। अब उनकी उम्र 7 साल और 9 साल नहीं थी, 37 साल और 39 साल थी और अमेरिका के 100 रईस पर्सन में उनका नाम। तो मुझे लगा कि अगर कोई चीज अगर 3 साल 5 साल कर करके अगर नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज दिया जा सकता है विरासत में, तो उसको करना चाहिए। तो मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, मीटिंग देखा था और मैंने इस चीज को शुरुआत किया। और शुरुआत करने के बाद में आया दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारा नो मिला। बहुत सारे लोग, चूंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिससे मैं बात करता था मैक्सिमम लोग नो बोलते थे। और लेकिन फिर काम शुरू किया और फर्स्ट मंथ में बहुत मेहनत किया था। और बाइक थी हमारे पास में 100 SS और उससे शुरुआत किया था। लगभग पूरे महीने में 2000 प्लस का तेल खर्चा हुआ था और 151 रुपये का चेक आया था। कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि ऐसा बिजनेस करने से क्या फायदा है कि 2000 का खर्चा होगा, 151 रुपये आएगा। दोस्तों दूसरे महीने में जो मेरा चेक था वो 743 हुआ, फिर बढ़ के 1943 हुआ, फिर उसके बाद में 3000 हुआ, फिर 6000 हुआ। धीरे धीरे करके जब 6000 हुआ तो एक विश्वास हो गया कि अगर इस बिजनेस से अगर 6000 आ सकता है तो 60,000 भी आ सकता है और 6 लाख भी आ सकता है। मैं लगा रहा, करता रहा। लगभग में 14 महीना में इसमें एक लेवल होता है जिसमें कि मैगजीन में फोटो आती है, तो हमारी फोटो आई और हमारे साथ में हमारे टीम से बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग और थे। और हमारी पहली विदेश यात्रा हुई थी, सिंगापुर की यात्रा हुई। हम लोग 3 लोग थे बिहार से, उस ट्रिप में मात्र 3 लोग थे जो कि हम लोग सिंगापुर ट्रिप में गए थे। फिर से अगले साल फिर से विदेश यात्रा हुई, मलेशिया का ट्रिप हुआ, उसमें 6 लोग थे। आज मैं विदेश यात्रा की बात नहीं करूंगा, अपनी टीम से बहुत सारे लोग हैं जो विदेश यात्रा करके आ चुके हैं। लगभग 300 प्लस लोग हैं जो विदेश यात्रा करके आ चुके हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, 2020 और 2021 में, 2019 में हम लोग गए थे क्रूज से। और विदेश यात्रा है, जया 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात नहीं करूंगा, हमको जो भी कुछ मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने टीम में हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी कार चला रहे हैं। 42 लोग हैं जिनके पास में कार है, एक अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ है। और आज अपनी टीम में 1 GBD है, 10 क्राउन है, बहुत सारे प्रेसिडेंशियल हैं, बहुत सारे प्लेटिनम हैं। मैं सारे लीडर्स को थैंक्स करना चाहूंगा। आज की डेट में मैं जो कुछ भी हूँ उन लोगों की बदौलत और अपने अपलाइन की बदौलत हूँ। तो सारे मैं चाहूंगा हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और दोस्तों मेरा एक गोल है कि 2022 में, 2022 जून तक में कम से कम, थैंक यू, कम से कम अपने टीम से कम 100 लोग ऐसे जरूर हों जिनके पास में मोदी केयर से कार हो और इनका इनकम 50,000 लाखों का इनकम। ये अपना एक गोल लेकर के चल रहा हूं। और बस इतना कहूंगा कि अगर एक साधारण सा SD सिंह अगर इस जगह आ सकता है तो यहाँ पर जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में हैं वो सारे लोग बहुत ही बड़ा सक्सेस पा सकते हैं, सारे लोग GBD जा सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी बेगूसराय में, वहां पे कोई डिपो नहीं था। आज की डेट में तो हर जगह DP है, हर जगह मीटिंग होती है। हमारे यहाँ कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई DP नहीं था। प्रोडक्ट भी लाने के लिए पटना जाना पड़ता था। और उसके बाद में हमारे जो अपलाइन वो UP से थे। तो मैंने जो सबसे पहला काम किया, जो मोदी केयर का जो बिजनेस शुरुआत किया,
तो सबसे फर्स्ट काम जो हमने किया कि सबसे पहले तो प्लान को याद किया और 5 प्रोडक्ट का एक कैटलॉग था, ब्लैक सी डायरी मिलती थी, उससे मैंने 5 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, अच्छी तरीके से पढ़ा उसको, क्योंकि उस तरीके का ट्रेनिंग तो होता नहीं था। और जो जानकारी थी मैंने अपने लोगों को देना शुरू किया। फर्स्ट वीक में मैंने 30 लोगों को जा करके जो हमको पता था वो मैंने बताना शुरू किया। 25 लोगों ने ना बोला, 5 लोग हमारे साथ में इस बिजनेस में आए और आज की डेट में जो कुछ भी हूँ उन 5 लोगों की बदौलत ही इस बिजनेस में आगे बढ़ पाया दोस्तों। तो मेरा तो ये मानना है कि भले अगर आपको कुछ ज्यादा पता हो ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, आप फील्ड में हैं, अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आज की बात करूंगा तो आज तो इतना सारा सिस्टम पता है, लोगों को डेमो पता है, हम लोग को कुछ नहीं पता था कि आज अगर हम डेमो दिखाते हैं अगर 30 लोगों को, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 20 लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे या प्रोडक्ट लेंगे, ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस में। तो इस तरीके से हमने शुरुआत किया, कुछ लोग का टीम बना और उसके बाद में मीटिंग करने के लिए हम लोग जाते थे बाहर, क्योंकि बरौनी और बेगूसराय मीटिंग नहीं होती थी। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हम लोग मीटिंग करने के लिए जाते थे। कभी मुजफ्फरपुर जाते थे, कभी पटना जाते थे, कभी देवघर जाते थे, और जो भी लोग थे अपने टीम में उनको मीटिंग में ले जाने की हम लोगों ने कोशिश की। 20 लोगों को बोलते थे, 5-7 लोग जाते थे, ट्रेन से जाना होता था। धीरे धीरे करके और लोगों को घर से बुला बुला करके हम लोग मीटिंग में ले जाते थे। धीरे धीरे करके कुछ टीम बना, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते थे, तो हमने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया। वहां पे अपने घर पे, रेलवे कॉलोनी में रहता था, तो वहां पे होम मीटिंग का एक सिस्टम बनाया कि अपने घर में संडे का संडे हम मीटिंग रखते थे। और उसके बाद में जो अपने टीम में जो लोग थे उनके घर पे मीटिंग रखना शुरू किया। जैसा कि आपको पता है कि होम मीटिंग जो बिजनेस आज की डेट में दुनिया में जो सबसे बड़ा बिजनेस हो रहा है, 70% जो बिजनेस हो रहा है ड्यू टू होम मीटिंग हो रहा है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया होम मीटिंग से, और होम मीटिंग करने लगे तो बिजनेस और तेजी से बढ़ा। फिर उसके बाद में बहुत सारा जगह पर जाते थे, नए नए लोग होते थे, तो वहां पे जाकर के हम लोगों ने पीवीआर कैंप करना शुरू किया। पीवीआर कैंप वो चीज होता है कि जैसे कि एक टाइम फिक्स कर दिया कि 10 बजे से 1 बजे तक आपके पास में जाए। वहां पे 2-3 लीडर हम लोग जाते थे, वहां पे एक रूम में जाकर के बैठते थे, और वो चूंकि नए आदमी को ये पता नहीं होता था कैसे इन्वाइट करना है, लोग नहीं आते थे, तो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक में लोग पकड़ पकड़ करके ले आते थे, और वहां पे हम लोग प्लान दिखाने का काम करते थे। अगर एक मेज पे लोग भर गए तो फिर दूसरे मेज पे दूसरे लीडर बताते थे। तो इस तरीके से कर करके धीरे धीरे एक टीम बढ़ने लगा। होम मीटिंग का और पीवीआर कैंप का ये बेनिफिट हुआ दोस्तों। होम मीटिंग में अगर आप अपने घर में एक होम मीटिंग कर रहे हैं और आपका 4 डाउनलाइन है, उसके घर पर भी अगर एक एक होम मीटिंग हो रहा है, और अगर एक होम मीटिंग में 5 लोग आ रहे हैं, तो एक वीक में 25 लोगों का प्लान हुआ। और अगर महीने में देखेंगे तो 100 लोग हो जाएंगे, और 100 लोग में अगर कुछ नहीं होगा तो 50 लोग हमारे साथ बिजनेस में आएंगे। तो होम मीटिंग, पीवीआर कैंप कर करके धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। फिर हम लोगों ने वीकली मीटिंग का एक सिस्टम रखा, क्योंकि वहां पे रेलवे कॉलोनी में एक विनोद भवन एक हॉल है, वहां पे सस्ते में मिल जाता था, तो हम लोगों ने वहां पे वीकली मीटिंग का एक सिस्टम रखा। धीरे धीरे टीम बनने लगा। मेरा जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ था वो रेलवे कॉलोनी में, हमने एक डिश का काम करता है चंदन कुमार का, हमने ज्वाइनिंग करवाया था, और उसके बाद में उसके साथ में काम किया, बहुत सारे लोग आए। उसके साथ में एक राकेश जी ज्वाइन किए, राकेश जी के साथ में फिर काम हुआ, राकेश जी के साथ कुछ लोग आए। फिर राकेश जी आज की डेट में इस बिजनेस में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। फिर उनके नीचे गौरी शंकर सिंह आए, गौरी शंकर सिंह जी के साथ में काम हुआ। उसके बाद में सुनील कुमार सिंह आए, आज की डेट में सारे लोग अचीवर्स हैं। उसके बाद में सचिन कुमार आए, नितिन कुमार आए, उसके नीचे में दीपक जी हुए, दीपक जी के बाद में अविनाश जी आज की डेट में इस बिजनेस में जीबीडी हैं। उसके नीचे में फिर टीम बना। हम लोगों ने क्या किया, प्लान दिखाने का काम करते थे, और वीकली मीटिंग का एक सिस्टम था कि वहां पर लेकर के लोगों को जाते थे। तो धीरे धीरे करके फिर अगर दूसरी टीम की मैं बात करूं, इस तरीके से हमने डेवलप किया। एक हमारे अरुण जी थे, वहीं रेलवे कॉलोनी में रहते थे, अरुण कुमार सिंह, उनको हमने ज्वाइन कराया। उसके साथ में लग करके काम किया तो रंजीत कुमार रवि आए। वो रंजीत कुमार रवि के साथ में जो कुछ काम किया तो फिर उन्होंने अपने एक रिलेटिव को ज्वाइन कराया भागलपुर में। बरौनी से भागलपुर की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। वहां पे हमने वीकली जाना शुरू किया, और जब वीकली वहां पे जाना शुरू किया धीरे धीरे वहां पर टीम बना। और फिर वहां पे एक लीडर ज्वाइन किए, विनोद मंडल जी। विनोद मंडल जी इस बिजनेस को लेकर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में लेकर के, कुर्सेला में, और वहां पर जब हमने जाना शुरू कर दिया तो आज की डेट में उस ग्रुप में कई
कई लोग कार रिसीवर हैं, 4 लोग कार ले चुके हैं, और 6 महीना के अंदर में लगभग में 6-7 लोग हैं जो और कार लेने जा रहे हैं। अगर लगभग में 15 से 20 लाख का बिजनेस वहां से हो रहा है। अगर बेगूसराय टीम की बात करूं तो लगभग में 35 से 40 लाख का बिजनेस वहां से हो रहा है। तो इस तरीके से कर करके डीप से डीप में जाकर के काम किया दोस्तों, और वहां पर से बिजनेस आना शुरू किया। आज जो सिलीगुड़ी में जो टीम बना हुआ है, या बहुत सारे जगहों में जो टीम बना हुआ है, वो डीप में नीचे जाकर के काम करने के बाद में वो डेवलप हुआ। और शुरुआत में हम लोग का एक नियम था, मैं निकलता था घर से बाहर 8-9 बजे, और उसके बाद में जा करके डाउनलाइन के यहाँ चाय पीता था, फिर फील्ड में जाता था, और फील्ड में जाने के बाद में शाम के टाइम में हम लोग मिलते थे। आज जितने के लोगों के साथ में हम लोग कंटिन्यू मिलते रहे, आज की डेट में वो सारे लोग अचीवर हैं। मीटिंग में जाने का ये फायदा हुआ कि सारे चीज के बारे में धीरे धीरे बहुत सारी जानकारी हुई। मीटिंग में ये बताया गया कि अगर इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बेसिक करना होगा। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो बेसिक कर करके हुए हैं। और हमेशा ये बोला जाता था कि गोल सेट करना है, आपको अपना लक्ष्य लिखना है, सपना बनाना है। तो हमने भी एक दिन एक डायरी में लिखा 10,000, फिर 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, विदेश यात्रा, कार, घर, जो कुछ भी लिखा था दोस्तों, आज आपको बताऊं कि वो सारा सपना हमारा पूरा हो चुका है। और लिखने का ये पावर है कि आप भी अपनी डायरी में लिखिए जो कुछ भी आपको इस बिजनेस से चाहिए। आप 3 महीना में क्या चाहते हैं, 6 महीना में क्या चाहते हैं, 1 साल में क्या चाहते हैं, 3 साल में क्या चाहते हैं, आपको कार कब चाहिए, आपको घर कब चाहिए, आपको फॉरेन ट्रिप कब चाहिए, जो भी चीज है आप लिखते हैं। क्योंकि अगर आप डायरी में लिखते हैं तो भगवान सिर्फ एक चीज बोलते हैं, तथास्तु। वहां पे जाने के बाद में पता चला कि बेसिक करना है, लिस्ट बनाना है। जो लोग जितना ज्यादा सक्सेसफुल हैं उनका उतना बड़ा लिस्ट है। एक जीवीडी अगर बनना है तो कम से कम 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर 52 लोगों का भी अगर आपने लिस्ट बनाया है तो अगर 52 पत्ता अगर हम पलट देंगे तो 4 इक्का जरूर मिलेगा। जैसे ताश में 52 पत्ता होता है, अगर 2 जोकर को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो 54 हो जाता है। 54 लोगों का अगर लिस्ट बना करके अगर हम डेमो प्लान करना अगर हम शुरू कर दें तो 54 लोगों में से 33% मतलब 18 लोग ना बोलेंगे, बेकार है, कुछ नहीं होता है, हमने भी किया था इस तरीके का। और 33% लोग जो हैं कि वो हमारे बिजनेस में आएंगे लेकिन वो कंज्यूमर रहेंगे। 18 लोग हमारे साथ में कंज्यूमर रहेंगे और 33% लोग जो है कि वो हमारे साथ में आएंगे सीरियसली बिजनेस करने के लिए। लेकिन उसमें से भी उस 18 में से भी 12 लोग इस बिजनेस को छोड़ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो पर ले लेंगे, और उसमें से मात्र 6 लोग हैं जो इस बिजनेस में टिक करके रहेंगे। तो हमारा काम है लिस्ट बनाना, डेमो प्लान, या तो उनको अपने घर पे बुलाए या उनके घर पे जाकर के डेमो प्लान करने का काम। और 6 लोग आएंगे, उनके पास में भी 52 लोगों का लिस्ट होगा। लेकिन वो जो 6 लोग होंगे वो वही लोग होंगे जो मीटिंग में आएंगे दोस्तों। तो 4 बेसिक के बारे में पता चला कि ये सारा चीज करना पड़ता है, और हम लोगों ने कोशिश किया उस चीज को करने का, एक सही ढंग से स्टार्टअप कराने का, कि किस तरीके से एक नए लोग जो ज्वाइन किए उनको किस तरीके से स्टार्टअप कराया जाए। और बेसिक को करते करते ही आज की डेट में जो कुछ भी हूँ बेसिक की बदौलत हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा आज बताना चाहूंगा ABCD ऑफ सक्सेस। जैसे कि हम लोग स्कूल में नाम लिखाते हैं तो सबसे पहले जो बच्चे को सिखाया जाता है काखा गाघा या ABCD 1 2 3। तो आज थोड़ा सा ABCD के ऊपर बात करूंगा कि ए का मतलब होता है, जहाँ पे ए का मतलब है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया। आज हम सारे लोग इस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए और कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे तो बिल्कुल आप सही हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी विश्वास में कमी है, कोई दिक्कत है, तो भी आप अपनी जगह में सही। मेरे अपलाइन ने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि एक लड़का था, उसको उसके पिताजी ने कुछ बुक दिया था बेचने के लिए कि बेटा ऐसा करना कि कुछ बुक है, 10 बाइबिल की बुक था और इसको बेचना है तुमको। वो लड़का किताब लेकर के निकला और एक दरवाजा खटखटाया और वहां से जो पहला आदमी निकला उसको बहुत जोर से डांट दिया। इस तरीके से 3-4 दरवाजे जब गया होगा, उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसको लगा कि ये काम मेरे लायक नहीं है, पिताजी हमको ऐसा काम दे दिए हैं, काम मेरे लायक नहीं है, हम इसको कर नहीं सकते। तो शाम के टाइम में पिताजी पूछे कि बेटा किताब बिक गई? तो बोला कि पिताजी सही सही बताएं, ये काम मेरे लायक नहीं है, इस तरीके का काम हम नहीं कर सकते हैं।
दूसरे दिन पिताजी ने उसको 1000 रुपया दिया और बोला कि बेटा आज तुम्हारा काम है 100 दरवाजा खटखटाना। 100 दरवाजा तुमको खटखटा देना है, साथ में किताब भी रख लो, अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो अपने पास में रखना। उसको लगा ये कौन से भारी काम है, हम दरवाजा खटखटाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो वो गया, पहला दरवाजा खटखटाया, आगे बढ़ गया, दूसरा खटखटाया, तीसरा खटखटाया, 5वां दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति निकला, बोला कि क्या बात है? बोला कि बात क्या रहेगा, मेरा काम है दरवाजा खटखटाना, साथ में किताब है, अगर लेना है लो, नहीं तो आगे बढ़। वो आदमी देखा है, किताब ले लिया, उसकी किताब बिक गई। तो किताब जब बिक गई तो सोचा चलो किताब बिक गई तो बिक गई, हमारा काम है दरवाजा खटखटाना। फिर आगे बढ़ा, इस तरीके से कुछ धीरे धीरे करते लगभग 50-55 दरवाजा गया हो गया, उसका सारा किताब बिक गया। वो 100 दरवाजा खटखटा के आया, बहुत खुश था। पिताजी पूछते, उससे पहले वो बताया कि पिताजी हमने 100 दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक चीज बताएं कि लगभग 50 दरवाजा ही खटखटाए होंगे, मेरा सारा किताब बिक गया। तो दोस्तों फर्क क्या था? उस दिन भी वही लड़का था, वही किताब थी, आज भी वही लड़का था, वही किताब थी। फर्क किस चीज का था? तो फर्क का था एटीट्यूड, जो नजरिया होता है। और इस बिजनेस में भी हमारा जो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक गिवर का होना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उस पर भी गारंटी है, और बिजनेस है वो भी फ्री का रजिस्ट्रेशन है। तो हम क्या हो गए, गिवर। किसी को कुछ अच्छा दे रहे हैं, उसको ले लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसे होता है एटीट्यूड। और दूसरा चीज होता है वी फॉर होता है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। आज हम इस बिजनेस में जब आते हैं, मीटिंग देखते हैं, अपलाइन से मिलते हैं, थोड़ा सा चार्ज अप होते हैं, और चार्ज अप होते हैं उसके बाद जब हम फील्ड में जाते हैं, और फील्ड में जाते हैं तो हमको निगेटिव मिलता है, निगेटिव मिलता है। और क्या होता है, जो गुब्बारा में जो गैस भरा हुआ होता है वो थोड़ा सा निकलता है। हम मिले पहले आदमी से, वहां से थोड़ा सा निगेटिव मिल गया, फिर दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, और इस तरीके से अगर हमको थोड़ा सा निगेटिव मिल जाता है तो गुब्बारे से जो गैस होता है वो निकल जाता है। और जब गुब्बारा से जब गैस निकल जाता है तो उड़ नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो पिन लगते रहता है तो उससे जो गैस निकल जाता है। और फिर एक चीज होता है, देखिए कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि हम साइकिल से चले, आप मोटरसाइकिल से चलिए। तो जैसे कि जानते हैं कि अगर केकड़ा को अगर पकड़ा जाता है, तो केकड़ा को अगर पकड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका ढक्कन ऊपर से खुला हुआ होता है, अगर कहीं भेजना होता है। लेकिन केकड़ा कोई भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। कारण क्या है, जब भी कोई केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाकी केकड़ा उसका पैर पकड़ करके उसको फिर उस डिब्बे के अंदर में डाल देता है। तो एक केकड़ा प्रवृत्ति होती है दोस्तों। तो हमको बिलीव रखना है उस ऊपर वाले पे। दोस्तों ऊपर वाला ने हमको कुछ सोच करके ये सिस्टम दिया है। ऊपर वाला हमसे बेहतर हमारी लाइफ के बारे में जानता है दोस्तों। उस ऊपर वाले को पता है कि जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा बड़ा सपना है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे न सिर्फ हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद कर सकते हैं दोस्तों। और आज अगर बात की जाए तो आज हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, उसमें से मात्र मोदी केयर में 60 लाख लोग हैं। आने वाले 5 सालों में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है दोस्तों। और अगर हम लोग मन लगा करके काम करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा भी पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क होगा। तो बिलीव रखना है ऊपर वाले के ऊपर में, बिलीव रखना है अपने ऊपर में। आज अगर इससे एक पानी का पाउच बेचने वाला अगर 3-4 लाख रुपए महीने का कमा सकता है, अगर एक दूध बेचने वाली अगर 5 लाख रुपया महीने का कमा सकती है, और उसके बाद में एक डॉक्टर साहब 2-2 क्लिनिक चलाते हुए अगर इससे 6-7 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बिलीव रखना है अपने ऊपर में, बिलीव रखना है मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर में। दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम आज का सिस्टम नहीं है, सैकड़ों साल से वर्ल्ड के 165 से भी ज्यादा देशों में चल रहा है। और अगर सालाना टर्नओवर की बात की जाए, जहां तक मेरी जानकारी है 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और वर्ल्ड में लगभग 20,000 जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए बेच रही हैं। बहुत सारे लोगों के पास में इस सिस्टम के जरिए अपना प्लेन और अपना शिप तक है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो यहाँ तो बस शुरुआत है। अभी लगभग 13,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। लेकिन फिक्की और केपीएमजी का कहना है, केपीएमजी एक सर्वे करने वाली कंपनी, और फिक्की आप जानते हैं भारतीय उद्योग और वाणिज्य संघ का जो संस्था, तो उसका एक सर्वे हुआ और उसमें यह देखा गया है कि 2025 तक इसका 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा। और जब 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा तो सोच सकते हैं हमारी और आपकी इनकम क्या हो सकती है।
तो हमको बिलीव रखना है मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर में, हमको बिलीव रखना है इस कंपनी के ऊपर में। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, मोदी केयर क्यों ही क्यों करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग का डी नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता था, मल्टी लेवल मार्केटिंग का एम नहीं पता था, उस टाइम में हिंदुस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग को शुरुआत करने का हिम्मत किया मोदी ग्रुप ने। दोस्तों मोदी ग्रुप के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। मोदी ग्रुप का जो बैकग्राउंड, जो शुरुआत हुआ 1932 में राय बहादुर गुजरमल मोदी ने किया था, और मोदी केयर की शुरुआत 1996 में हुई। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, 70,000 करोड़ का के मोदी ग्रुप है हमारे साथ में। तो ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगा, आपको पता है उस चीज के बारे में, कितने बड़े कंपनी के साथ में। देखिए हिंदुस्तान में लीडर्स की कमी नहीं है, कहीं भी खड़े होंगे सक्सेस पा लेंगे, लेकिन वो सक्सेस कितने दिन तक रहेगी वो कंपनी की स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है। आज हमको गर्व है कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ में हैं, एक स्टेबल कंपनी के साथ में। बिलीव रखना होगा हमको अपने प्रोडक्ट को। आज हमारे पास में जो प्रोडक्ट है लगभग 600 प्लस प्रोडक्ट है, 100% गारंटी का प्रोडक्ट है। कोई दोस्तों हेल्थ का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई कृषि का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहा है, और सारे जितने भी डायरेक्ट मार्केटिंग है सबको अगर मिला दिया जाए तो फिर मोदी केयर बनता है दोस्तों। और आज मोदी केयर के पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर की जरूरत है, हिंदुस्तान के हर घर की जरूरत है, और हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति के सपने को पूरा करने का पावर है इस प्रोडक्ट के अंदर में। तो हमको बिलीव रखना है मोदी केयर के प्रोडक्ट के ऊपर में, हमको बिलीव रखना है इस कंपनी के प्लान के ऊपर में। प्लान के बारे में आपको पता है कि आज जो हमारे पास में जो प्लान है इसमें 62% तक पे आउट है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी है तो मोदी केयर। और हमारा जो भी सपना हो, चाहे विदेश यात्रा का सपना हो, चाहे कार का सपना हो, चाहे घर का सपना हो, चाहे लाखों का इनकम का सपना हो, यहाँ तक कि करोड़ों का इनकम भी यहाँ से लोग ले रहे हैं, और या फिर रेसिडुअल इनकम का सपना हो कि कल की डेट में हम काम नहीं करें तो भी पैसा मिलेगा, तो ये सारा चीज प्लान के अंदर में है दोस्तों। और हमारे प्लान में एक कंज्यूमर्स प्लान है, और कंज्यूमर प्लान्स क्यों है? क्योंकि अपने पास जो प्रोडक्ट है वो डिमोस्टेबल प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ कंज्यूमर को कंज्यूमर प्लान ही अच्छा लगता है, और इसीलिए हमारे यहाँ लोगों को प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखा करके हम लोगों को बिजनेस में लेकर के आते हैं। तो अपने पास में बेहतरीन प्लान है, उसके ऊपर में बिलीव रखना है, और बिलीव रखना है इसके पीपल के ऊपर में, इसके लोगों के ऊपर। आज मैडम अगर सुरेखा भार्गव अगर इस बिजनेस से 1,30,00,000 रुपया कमा सकती है, अगर प्रमोद कुमार आचार्य सर अगर इस बिजनेस से 42 लाख रुपया कमा सकते हैं, हमारे अपलाइन ओपी उत्तम सर अगर इतना सारा पैसा कमा सकते हैं, इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हमको विश्वास रखना है इनके ऊपर, बिलीव रखना है हमको अपने अपलाइन के ऊपर। दोस्तों अपलाइन के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि अपलाइन भगवान का भेजा हुआ एक ऐसा दूत होता है जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आता है, और अपलाइन और माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। तो हमको विश्वास रखना है अपने अपलाइन के ऊपर, हमको विश्वास रखना है अपने बिजनेस पार्टनर पे, अपने हार्ट लाइन पे। क्योंकि जो हमारा जो बिजनेस पार्टनर है, जो हमारा हार्ट लाइन है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट हार्ट लाइन है, क्योंकि वो हमारा हार्ट लाइन है, हमारा डाउन लाइन है। आज हो सकता है आज उसको पता नहीं हो, आज उसके बारे में ज्यादा प्लान के बारे में नहीं पता हो, आज उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता हो, उसको ज्यादा सिस्टम के बारे में नहीं पता हो, लेकिन अगर उसके पास में सपना है और उस सपने को जगाने का पावर आपके अंदर में है, तो कल की डेट में वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बिलीव रखना है हमको इस सारी चीजों के ऊपर में। ए के बाद आया बी, और बी के बाद आता है सी। सी का मतलब होता है कमिटमेंट, और सी का मतलब होता है कंटिन्यूटी। बोलते हैं पानी की बूंद भी अगर कंटिन्यू अगर एक पत्थर पर गिरे तो उस पत्थर में छेद हो जाता है। हम और आप तो इंसान है दोस्तों, अगर कंटिन्यू 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 अगर हम काम करते रहेंगे तो हम भी निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। ये सावन का महीना चल रहा है, बिहार और झारखंड में आपको पता होगा देवघर जाते हैं लोग, सुल्तानगंज में जल भरते हैं, वहां पे एक संकल्प करते हैं, पंडित जी संकल्प कराते हैं, और उसके बाद में वो 3-4 दिन पैदल चलते हैं, और उसके बाद में देवघर जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। रास्ते में बहुत सारा कंकड़ पत्थर मिलता है, लेकिन उनका एक विश्वास होता है, कमिटमेंट होता है, पैर से खून भी निकलता है, लेकिन वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। और 3 दिन, कोई 3 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में जाता पहुंचता जरूर है, वहां पे जल चढ़ाता जरूर। तो हम भी अगर कंटिन्यू करेंगे, डेमो प्लान करते जाएंगे, डेमो प्लान करते जाएंगे, तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ए, बी और सी हो, बी के बाद हुआ सी,
और सी के बाद जो आता है वो होता है डी फॉर डिजायर। डिजायर पे एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ था कि सुकरात जी के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। सुकरात बहुत ही सक्सेसफुल थे। तो एक बार एक लड़का उनके पास में पहुंचा, लगभग 15 साल का लड़का था। कहा कि सर आप बहुत सक्सेसफुल हैं, हम भी थोड़ा सा आपसे सफलता का राज जानना चाहते हैं, आप कैसे इतना सक्सेसफुल हुए। सुकरात जी बोले कि ऐसा करो बेटा, तुम कल आ जाना। और जब कल वो पहुंचा लड़का, तो करीबन 10 बजे दिन में पहुंचा, सुकरात जी नदी में नहा रहे हैं। क्या आओ तुम भी नहाओ। तो जैसे वो लड़का पानी में कूदा, सुकरात जी उसका बाल पकड़े और पानी में डुबा दिए। और लगा कि लड़का जब एकदम शरीर नीला होने लगा कि मर जाएगा, बाहर निकाले और पूछे कैसा लग रहा है। वो लड़का बहुत जोर से गर्म हो गया। कहा सर हम आपसे सफलता का राज पूछने के लिए आए थे, आप ऐसा कर दिए कि अगर हमको 1 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम मर जाते। बोले जाओ बेटा, दुनिया का कोई भी क्षेत्र चुन लेना और बस ये देख लेना कि अगर वो चीज हमको नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों। तो ABCD इसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमको 1 2 3 4 पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा 1 2 3 4 के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 का मतलब होता है 1 2 का 4। आप सारे लोगों को पता है इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा। 1 2 का 4। 1 2 का 4 का मतलब हो गया कि सप्ताह में अगर मेरा 2 लोगों का या 5 लोगों का भी टीम है या 10 लोगों का टीम है, जो भी है, वहां पे हम साप्ताहिक मीटिंग शुरू करते हैं। साप्ताहिक मीटिंग कर देंगे तो कर देंगे तो क्या होगा, 1 महीना या 2 4 मीटिंग से हो सकता है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े, लेकिन 3 से 4 महीना अगर कंटिन्यू करेंगे तो होगा क्या कि वो 5 लोगों का टीम 50 लोगों का टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यू अगर वीकली मीटिंग करेंगे, एक सप्ताह का अगर एक मीटिंग कर रहे हैं तो मंथ का 4 हो गया। और कम से कम एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एक सिस्टम ट्रेनिंग हमको अटेंड करना है और कम से कम मंथ का एक सेमिनार हमको अटेंड करना है। अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो कम से कम जो भी लोग सक्सेसफुल हुए तो मतलब होता है 1 के बाद आता है 2। ऑनलाइन हम अगर काम करेंगे तो इसी को हम पलट देते हैं। आज जूम मीटिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, कम से कम 1 जो जूम मीटिंग है वो अपने अपलाइन का अटेंड करना है और उसके बाद में कम से कम 2 जूम मीटिंग जो है अपनी टीम के साथ में करना है। हम करते क्या है कि मीटिंग तो बहुत सारी देखते हैं, लेकिन हम अपने टीम के साथ में पर्सनल हम जूम मीटिंग नहीं करते। और जब पर्सनल टीम की तो वो ग्रोथ नहीं आ पाता है। दोस्तों आप अपने टीम के साथ में पर्सनल जूम मीटिंग शुरू कर दीजिए, होगा क्या कि आपकी टीम में बहुत बड़ा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। 1 2 का 4 और 4 कम से कम जूम में जो आज की डेट में हर दिन बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है या सेमिनार हो रहा है, सप्ताह में कम से कम हमको ये अटेंड करना है। 1 2 के बाद आता है 3। 3 का मतलब होता है 3 मिनट कम से कम 3 टाइम हमको विजुलाइज करना है, हमको इस बिजनेस से चाहिए। आपका जो भी गोल होगा हमको नहीं पता है, लेकिन आप पेपर पर लिखिए कि इस 3 महीने में, ये 6 महीना में, ये 1 साल के अंदर में हमको क्या चाहिए और किस तरीके से लिखना है। जो भी है एक पॉकेट डायरी बनाइए या अपने पॉकेट में कार्ड रख सकते हैं, उस चीज में उसको लिखिए और कम से कम दिन में 3 मिनट तक उसको देखना है, उसको विजुलाइज करना है और जो लिखना है उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं पर्सनल वो चीज हो और उसके बाद में प्रेजेंट टेंस में हो और पॉजिटिव। हम मेरा जो भी गोल है या जो भी हम लेवल लेना चाहते हैं, जो भी इनकम है, हम लिख सकते हैं थैंक यू भगवान इस डेट तक में, जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक में एक छोटा सा 3 महीने का हम गोल लेकर के कि अक्टूबर तक में मोदी केयर से जो भी है सबके लिए अलग होगा कि मेरा ये लेवल होगा, मेरा लेवल SED का होगा, है होगा नहीं है, और चूंकि प्रेजेंट टेंस में लिखना है ये मेरा लेवल है और मेरा ये इनकम है। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ जब इस तरीके से चल के लिखते हैं, उसको हम अपने पॉकेट की डायरी में लिखेंगे और उसको जब हम 3 बार 4 बार अगर हम देखते हैं दिन में, तो दोस्तों हमारी लाइफ में एक चेंज आना शुरू हो जाता है। बोला जाता है नहीं कि वर्बलाइज, विजुलाइज और मेटरलाइज। वर्बलाइज का मतलब होता है जो चीज हम बोलते हैं 24 घंटा में एक बार ब्रह्मा जी आते हैं, कंधे पे बैठते हैं और बोलते हैं तथास्तु। जबान पे सरस्वती जी होती है तो हम बोलना शुरू करें। विजुलाइज मतलब उस चीज को देखना शुरू कर दें, आंख बंद करके जो भी चीज, उस चीज को महसूस करना शुरू करते हैं। मेटरलाइज कि वो चीज हम प्राप्त कर रहे हैं और इस चीज को करके देखिए दोस्तों, मैंने इसको कई जगह अनुभव किया है।
इसका बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट हुआ है। तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, और 3 का मतलब हो गया 3 मिनट कम से कम 3 बार दिन भर में हम विजुलाइज करें। नंबर 4 से आता है कि एक शुरुआत के जो लोग हैं, अगर शुरुआत में अगर देखते हैं अगर टीम, तो कम से कम हम 4 टीम को फोकस कर करके हम चलें, 4 टीम को फोकस करें। और अगर उस पर हम टाइम देते हैं, अगर 3 से 4 दिन अगर हम कंटिन्यू टाइम देते हैं, तो बिजनेस हमारा तेजी में ग्रो। हमने कई लोगों को देखा है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर नवलेश ठाकुर जी हैं, वो जब भी जाते हैं अपने टीम पे तो कम से कम 4 दिन जाते हैं। जैसे सुल्तानगंज का उन्होंने टीम डेवलप किया, वहां से एससीटी जो भी निकला है तो निकल जाते हैं, तो 4 दिन वहां पे रहते हैं। हमारे सुनील कुमार सिंह अररिया और सीतामढ़ी साइड में जाकर के 4 दिन जाकर के वहां पर बिजनेस करते हैं। उसका फायदा क्या होता है दोस्तों, कि वहां से फास्ट ग्रोथ होने लगता है। और आपको पता है, अगर 4 टीम में भी अगर नीचे 4 डेप्थ तक में अगर आपने डेवलप कर दिया, तो आपका मोदी केयर से लाखों का इनकम हो सकता है। मोदी केयर में अगर नीचे में एक डायरेक्टर है, 40,000 का बिजनेस हुआ, उसके ऊपर में 30-40,000 से कोई मेंटेन किया, उसके ऊपर में है सीनियर डायरेक्टर, उसके ऊपर में है, और इस तरीके से अगर 4 टीम में है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए 90,000 केवल एलपीवी हो जाएगा, और सारा इनकम लग करके लगभग 1.5 लाख के प्लस हो जाता है। तो 4 से हो गया 4 टीम एक शुरुआत के लिए। और 5वां हो गया, नंबर 5 आता है 5 कॉल्स। डेली जब भी हम उठते हैं तो मेरा काम होता है कम से कम हम 5 लोगों को कॉल करें, 5 एक्टिव लोगों को और 5 अनएक्टिव लोग। इस जूम मीटिंग में मैंने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए, जो काम नहीं कर रहे थे उनको भी काम करते हुए देखा, तो उनसे हम फोन पे बात कर सकते हैं। हेलो सर, क्या हाल चाल है, कैसा है, सारा चीज करने के बाद क्या बात है आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए। जो भी उनसे बात करने के बाद हमारा जूम मीटिंग का एक प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आप आइए, जूम लिंक उनको डाउनलोड करा। इस तरीके से धीरे धीरे कर करके टीम वहां से भी होता है। तो नंबर 5 हो गया। 6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, और 6 का मतलब होता है कि इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ करना है तो हमको सिक्सर मारना। सिक्सर का मतलब क्या हो गया, कि जल्दी से जल्दी 6 लोगों को, 6 ऐसे लोग होना चाहिए जो एक पॉजिटिव हों, एक्टिव लोग हों, सीरियस लोग हैं, वो हमारे साथ में। कि जैसे कि अगर हमने 52 लोगों को भी डेमो प्लान किया, तो कम से कम हमारे साथ में 6 लोग हमको सीरियस लोग मिले आएंगे। और उन 6 लोगों के साथ में हमको उनके नीचे भी 3-3 राइजिंग स्टार्ट होना है। आपको पता है कि 6-3-2, आपको ग्राफ पता होगा कि अगर हमारे टीम में 60 लोग हुए और अगर लॉयल्टी भी कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस 90,000 से लेकर के 1 लाख का बिजनेस होता है, और 10,000 रुपये का पर मंथ का इनकम वहां से शुरुआत होता है। तो इस तरीके से करके अगर 6 और 3 का हम एक ग्राफ पे काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं टीम 25। और टीम 25 को अपने टीम में फोकस कर करके देखिए, हमने भी कई जगह किया, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला है। टीम 25 शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, अपने घर पे सप्ताह का 1 दिन, अगर शुरुआत का है फर्स्ट 3 महीना में, हम अपने घर पे अपने टीम 25 का मीटिंग करेंगे, और लगभग 3 महीना होने के बाद में हम मंथ में 1 बार करेंगे। इससे जो भी जानकारी है अपने पास में उनको देना शुरू करेंगे, और ये डुप्लीकेशन, जो चीज हम करेंगे वही हमारा टीम करना शुरू कर देगा। बाद में क्या करेंगे, मंथ में 1 दिन फिक्स कर दिए, मान लिया 2 तारीख का हम अपने टीम 25 का मीटिंग करेंगे, और उसमें करना क्या है, अपने घर पे अपने टीम 25 के लोगों को बुलाना है। उनके साथ में मान के चलिए 10 बजे से 4 बजे तक का प्रोग्राम आप रख सकते हैं, बीच में खाने पीने का भी इस तरीके का एक सिस्टम रखती है। और उसके बाद में उनको जो भी जानकारी है, जो भी सिखाना है या गोल सेट करना है, वो सारा चीज किए, और उनको भी कह दिए कि आप भी अपना टीम 25 का मीटिंग कीजिए। तो आपने 2 तारीख का किया, और वो 3 तारीख का अपने साथ में टीम 25 का मीटिंग करेंगे, तो 25 × 25 होता है 625। दोस्तों, हो सकता है कि आज की ये हमारे टीम में, किसी के टीम में 6 लोग नहीं हो, अगर हमारे साथ में 2 लोग भी हैं, 1 लोग भी हैं, तो उनका भी हम वीकली एक टीम नाम उनका हम टीम 25 दे सकते हैं, उनके साथ में हम काम करेंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा बिजनेस होना शुरू हो जाता है। 6 का मतलब हो गया सिक्सर, और 7 का मतलब हो गया 7वां जो होता है इस बिजनेस में सक्सेस के लिए होता है 7 कोर स्टेप। कोर के बारे में मुझे पता है, चूंकि आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, सारे लोग को पता है कि इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो 100% हमको कोर होना हो। मैं आज उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें पता है आपको कि 100% यूजर होना होता है, 10 से 15 रिटेल क्लाइंट होते हैं, हमारा 100 पीबी क्लब होता है। उसके बाद में बुक पढ़ना है, टेप सुनना, वीडियो सुनना है,
और प्लान दिखाना है, अपलाइन के संपर्क में रहना। लेकिन जो भी लोग इस चीज को करेंगे, करते हैं, वो सारे सक्सेसफुल लोग ही सारा काम करते हैं। तो 7 हो गया, और 7 के बाद आता है 8। 8 से हो गया आपका कि फर्स्ट जिसको भी हम ज्वाइन करा रहे हैं, 8 दिन के अंदर में उसको हमको 10 प्रोडक्ट के बारे में हमको उसको सिखा देना है। शुरुआत में कम से कम 5 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन और 5 प्रोडक्ट का हमको उसको नॉलेज देना है, और उसको हमको डेमो का किट पकड़ाना है। क्योंकि जो हमारा जो बिजनेस होगा, हमारा जो इनकम आएगा, वो किस चीज पे आ जाएगा? बिजनेस वॉल्यूम पे आएगा। वो बिजनेस वॉल्यूम कहाँ से आएगा? जब हमारी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो डेमो दिखा रहे होंगे, जो काम दिखा रहे होंगे, अपने जैसा उनको सिखाना है। और उसके बाद में 8 के बाद में आता है नंबर 9। 9 का मतलब हो गया 9 to 9। 9 से 9 का एक शेड्यूल बनाए, हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे बोला जाता है कि अगर कोई आदमी अगर 8 घंटा काम करता है तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है, सीरियसली अगर वो काम करता है। और अगर कोई 12 घंटा अगर काम करता है तो फिर वो अपने समाज में ऊपर हो जाता है। और अगर कोई 16 घंटा काम करता है तो वो पूरे देश में नाम कमाता है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी 16 घंटा काम करते हैं। तो इस बिजनेस में भी हमको भी एक शेड्यूल बना करके एक सिस्टम के साथ में काम करना है, एक डायरी बनाना है, उसमें लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं। 9 से 10 हम क्या कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं। 10 से लेकर के 1 बजे तक हमको किसके साथ में काम करना है, 2 से 5 तक हमको क्या करना है, और उसके बाद में 5 बजे 6 बजे से 8-9 बजे तक क्या काम कर रहे हैं। अगर हम फुल टाइम में काम कर रहे हैं तो 9 से 9 का शेड्यूल बनाएं। क्योंकि अगर हमको सारा चीज चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, हमको रेसिडुअल इनकम चाहिए, अगर फुल टाइम में काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम से, एक शेड्यूल से हम काम करें। अगर पार्ट टाइम में हम काम कर रहे हैं, मान के चलिए हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी से हम आए 6 बजे आए, 6:30 बजे तक चाय पिए, लेकिन वो भी 9 का ही शेड्यूल है। 2.5 घंटा हम उस पर जो भी है काम कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं। मैं एक ऐसे लीडर को जानता हूं जो पार्ट टाइम में मोदी केयर कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया है। आज की डेट में वो आरबीडी हैं, दिल्ली के हैं, सॉरी कलकत्ता के वो लीडर हैं। और उन्होंने बताया कि मेरा काम है, मैं जब 6 बजे आता हूं तो कम से कम 2 डेमो, मेरा एक कमिटमेंट है, कम से कम जब तक नहीं करूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। लगभग 1.5 साल हुआ है वो आज की डेट में इस बिजनेस में आरबीटी। तो जो भी है, कुछ लोग कह सकते हैं कि चलिए मेरे पास में हम 8 बजे 9 बजे आते हैं, तो जो भी टाइम है हमारे पास, सैटरडे है, संडे है। सैटरडे के दिन 4 घंटा कर सकते हैं, संडे के दिन 8 घंटा करेंगे, लेकिन काम करेंगे तो ही हमारा बिजनेस बड़ा होगा। जिसको बोलते हैं वर्क इज वर्किंग, काम ही रिजल्ट दिलाता है। और लास्ट में मैं एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, तो एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भैया स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा। व्यक्ति कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर उससे पूछता है कि भैया स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार भी पूछा, वो कुछ नहीं बोला। उसको गुस्सा आ गया, और उसको जो गुस्सा आ गया तो दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो दौड़ना शुरू कर दिया तो जो पीछे वाला व्यक्ति था बोला, भाई साहब 10 मिनट लगेगा। इसको बहुत जोर से गुस्सा आया, कहा कि हम तो 3 बार, वो उसके नजदीक आया, पूछा मैंने आपसे 3 बार पूछा लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, और जब हम दौड़ना शुरू कर दिए तो उसके बाद में आप बता रहे हैं 10 मिनट का टाइम लगेगा। बोला, भाई साहब हमको ये नहीं पता था कि आप किस स्पीड से दौड़ेंगे। तो दोस्तों, सक्सेस का तो सारा चीज सिस्टम पता है लोगों को, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, किस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, उसी पे हमारा सारा सक्सेस डिपेंड करता है। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए और इस प्रोग्राम को, इस मीटिंग को यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सारे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा विकास जी को। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, व्हाट ए वंडरफुल सेशन, ग्रेट सर, रियली वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। आज हमारी टीम ने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और आपकी स्टोरी से, और आपका ये जो आपने ABCD बताया इस बिजनेस का, और 1 to लेकर के 8 तक आपने जो चीजें बताई हैं, वाकई में मार्वलस हैं सर। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा, इससे हमारी टीम को फायदा भी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है सभी लोग इसको यूज करेंगे। तो सर एक बार आपके लिए हम लोग फिर से जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे। हमारी पूरी टीम बहुत ही थैंकफुल है सर, और रियली जैसा कि ओपी उत्तम सर ने बताया था, उससे भी कहीं बढ़ करके आपको पाया हम लोगों ने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज हमारी टीम में सर बहुत सारे लोग हैं
मैं सबसे बातचीत करना चाहूंगा। कुछ लोग अगर सर से कुछ बात करना चाहें, या आप ये बताना चाहें आपने आज इस मीटिंग से क्या लेकर के जाएंगे आप अपने घर, क्या सीखा आपने, क्या आपको याद रह जाएगा। आप लोग, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, आप लोग कुछ भी वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ लोग अनम्यूट करके बोलना चाहें तो हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, वो अपनी बात रख सकते हैं। वेरी गुड। अंजलि जी लिख रही है 1 ABCD एंड 1 to 10, ये उन्होंने लिखा है। सर म्यूट हैं आप। सर आप म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही। किसने कर? ठीक है, हमारे साथ में जेवा खानम जी हैं जौनपुर से। जेवा जी ने हैंड रेज किया है। जेवा जी, जी हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका एक दूसरा फोन भी आपके पास में, उसको म्यूट करवा दीजिए। जी आप बोलिए। म्यूट करवा दिया है सर मैंने, हो गया है। जी सर मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत चीज मैंने सुनी और जानी। ये स्टोरी भी मैंने कई बार सुनी है, जो सोक्रेटिस जी की स्टोरी सर ने अभी बताया मुझे। मैंने भी अपने डाउनलाइन को ये स्टोरी सुनाई और बताई है। बट आज मुझे एक नई चीज इसमें जो मेरे लिए आज फिर से एक क्लिक कर गई है, और बहुत जबरदस्त क्लिक किया है कि अगर नहीं तो फिर जाऊंगा। उन्होंने ये बताया अगर सफलता नहीं मिलती है तो डू और डाई वाली सिचुएशन। तो सर ये मेरा समझ लीजिए किक पॉइंट आप कह सकते हैं कि मेरे को ये फिर से एक बार किक कर गया। वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू मैम। सर हमारे साथ में डॉक्टर जाहिदा खानम जी हैं, जो इलाहाबाद से ही हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रही हैं। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी थैंक यू सर। आज की मीटिंग वाकई बहुत जबरदस्त, और सर ने बिल्कुल सक्सेस का खजाना दे दिया है। देखिए मीटिंग तो सभी अच्छी होती है, लेकिन जो सबका अपना अपना स्टाइल और सक्सेस होती है ना, वो दूसरे को बहुत इंस्पायर कर देती है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कि आज हमने अटेंड किया और सर आए, और आपका भी बहुत थैंक यू कि आपने मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। हाँ, हमारे साथ में देवेंद्र सिंह जी भी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी देवेंद्र जी, आप अपनी बात को रखिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से गाइड किया है कि वाकई में कि अगर हम अपना ड्रीम अपने पास रखते हैं और उसे डेली 3 से 4 बार देखते हैं, तो पक्का है कि ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं होगा जिसका ड्रीम पूरा ना हो। ये बहुत ही बेशानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीका आपने बताया है, और आपके लिए एक बहुत मतलब मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और जोरदार करके मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मुलाकात हुई है हमारी, और फर्स्ट टाइम भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, और आज भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अभी फ्रेंड्स टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और भी काफी लोग हैं, लेकिन आज की मीटिंग का टाइम चूंकि हो चुका है, तो नहीं वो लोग अभी कुछ नहीं। अच्छा, ओह अच्छा, सॉरी। हाँ, हमारे साथ में सर नितेश बरनवाल जी हैं, जो कि IT प्रोफेशनल हैं, गाजियाबाद से हैं। उन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है, सॉरी मैं देख नहीं पाया। तो नितेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। सर थैंक यू सो मच विकास सर, एंड थैंक यू सो मच सर आप आज के वंडरफुल सेशन के लिए। जो मैंने आज के सेशन से सीखा कुछ चीजें कि एक तो
आपको सिस्टमेटिकली ये बिजनेस करना है। इसको आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से हमारा करियर पॉइंट है। तो आपको एक विश्वास के साथ ये बिजनेस करना है और ड्रीम्स अपने रोज दिन में 3 मिनट के लिए 3 बार देखने हैं। और सक्सेस डिपेंड करता है कि मैं कितना डीपली और कितना क्विकली इसको चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊं जो सर ने शेयर करी यहाँ पे 3 मिनट के लिए। जिम कैरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जिम कैरी बहुत अच्छे एक्टर हैं हॉलीवुड के और बहुत अच्छे कॉमेडियन एक्टर हैं जिन्होंने मूवी अपनी मास्क बनाई थी। जब वो ट्राई करने गए थे इंडस्ट्री में तो बहुत फटे हाल थे, बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने एक चेक अपने वॉलेट में रखा था और चेक पे अमाउंट लिखा हुआ था 1 करोड़ रुपए। मिलियंस में, कुछ मिलियन या बिलियन में लिखा हुआ था, बट इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपए लिखा था। और जब प्रोड्यूसर ने पूछा कितने पैसे चाहिए तो उन्होंने चेक दिखा दिया। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि तुम पागल हो, तुम अभी फ्रेशर हो, कुछ करना है नहीं तुम्हें और 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो उसने कहा, जिम कैरी ने बोला कि ये चेक याद रखना और मैं तुम्हें आज से ठीक 2 साल बाद मिलूंगा, तब मेरी फीस यही होगी। और वो चेक वो रोज रोज निकाल के अपने वॉलेट से रोज देखा करते थे। रोज कम से कम 10 मिनट को रोज कंटिन्यूस देखा करते थे। और तब उनको मात्र कुछ डॉलर मिला करते थे उस समय। लेकिन 2 साल बाद जब उनकी पहली फिल्म हिट हुई, उनको एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का चेक पहला उनका बना था जो उनको मिला था। तो दोस्तों ये विश्वास, ये भरोसा, विश्वास करिए, ये पूरा यूनिवर्स ना एक तरीके से एक ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस मेन्यू में से हमें क्या चाहिए। थैंक यू सो मच सर आज के वंडरफुल सेशन के लिए। वेरी नाइस नितेश जी, एक जबरदस्त यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए थैंक यू सो मच। और आदेश जी भी हमारे साथ में हैं। आदेश जी। जी सर। जी हाँ आदेश जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सर इतना जबरदस्त सेशन था, इसके बाद मैं क्या ही बोलूं। मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं ठंडा पड़ गया, मेरा कुछ मतलब बात ही नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूंगा सारे अपलाइन का, स्पेशली एसडी सिंह सर का, कि उन्होंने इतनी बेहतरीन चीजें बताई अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, टीम को बिल्ड करने के लिए। 2 चीजें जो मुझे वाकई सर बहुत अच्छी लगी, उसके लिए वेरी थैंक्स। एक तो जो आपने 54 लोगों की लिस्ट की बात बताई, उसमें 33% के रूल की आपने बात बताई। बहुत सारे लोग सर हमारी टीम में हैं जो परेशान हो जाते हैं कि 2-4 लोगों से बात करा, 10 लोगों से बात करा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उनको, आगे बढ़ो। 6 लोग तो मिलेंगे ना आपको। मैं आज अपनी टीम में 1% को ऐसे ही बता कर क्या है, 6 लोग तो मिलेंगे ना। जिस दिन 6 लोग मिल गए बस उस दिन आपका काम खत्म है। और दूसरी चीज सर, आपने वो टीम 25 की बात करी सर, थैंक यू सो मच इतना बढ़िया रूल बताने के लिए। मैं सीरियसली अपनी टीम में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ बहुत अच्छे से, और रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम के सभी लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा ये 2 रूल बताने के लिए। थैंक यू। वेरी नाइस वेरी गुड। थैंक यू सर। तो सर ये हमारी टीम है और जो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर है आपसे। और सर मैं कैसे आपको थैंक्स बोलूं जो आज आपने टाइम निकाला हम लोगों की टीम से बात करने के लिए, और जो आपने इस छोटे से समय में, जैसे गागर में सागर भरने वाली बात है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आज आपने हम लोगों को बता दी छोटे से 1 घंटे में। तो सर थैंक यू सो मच। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको थैंक्स बोलता हूँ सर। थैंक यू सो मच आज अपना टाइम निकालने के लिए। और मैं एक बार फिर से ओपी उत्तम सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन्होंने आपसे हमारी फिर से एक बार यहाँ पर मुलाकात करवा दी। तो ओपी उत्तम सर थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम था सिंह साहब का, बहुत अच्छा था। और सिंह साहब ने दिल की गहराइयों में आकर के अपनी सारी चीजें बताई, कैसे शुरुआत किया, कैसे मैं ट्रेनिंग दिया। और बिहार जैसे प्रांत में जब कोई शुरुआत नहीं थी तब उन्होंने ये शुरू किया वहां पे बिजनेस, और बहुत ही कठिन काम था। मैं तो कहूंगा बिहार में करना, जैसे हम लोगों ने कानपुर में काम किया था बड़ा कठिन था, वैसे ही बिहार में भी बहुत कठिन काम था। पर उस कठिन काम को इन्होंने बहुत आसानी से करके आज इतनी ऊंचाइयों तक ये लोग पहुंच गए हैं। आज कंपनी भी मानती है कि बिहार में अगर कोई बिजनेस को डेवलप करने वाले थे तो यही टीम थी जिनकी वजह से आज बिहार इतनी ऊंचाइयों पे। तो इसके लिए सिंह साहब बधाई के पात्र है। और मैं बताना चाहूंगा जो भी ट्रेनिंग दिया सिंह साहब ने, अगर उसको आपने अक्षरशः पालन कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि कोई 2022, कोई 2023, कोई 2024 में जीबीडी बन जाएंगे और सबकी इनकम 3 लाख से लेके 10 लाख महीने हो सकती है। तो मेरी शुभकामनाएं कि आप सब लोग सफल हो, सक्सेस हो। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सब कुछ आप ही का है। थैंक यू सर।
तो एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग के साथ में हम लोग आज की इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सर को फिर से थैंक्स बोलते हैं और कल हम लोग फिर से मिलेंगे कमांडो ट्रेनिंग में 9:30 पर। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।